वेलकम बैक गाइस। सो अभी फ़िलहाल हम लोग मिसिसागा में हैं। वी आर इन सम कॉन्डो राइट नाउ एंड सर पिछले 10 ईयर्स से रियल एस्टेट मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हैं मिसिसागा, ब्रैम्पटन, वॉन और ये सब इलाकों के अंदर, विच ही विल एक्सप्लेन यू। सो आज की वीडियो जो होगी वो ज़्यादातर रियल एस्टेट से रिलेटेड होगी। GTA के अंदर किस तरीके का मार्केट चला है पिछले 10 साल में, अभी जहाँ हैं उसका वैल्यू कितना है, एंड और थोड़ी बहुत और चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सर के साथ मैंने पास्ट में लाइक 1.5 ईयर पहले भी एक वीडियो बनाई थी। मेरा नाम है शेखर बंसल। मैं रीमेक्स के साथ काम कर रहा हूँ 5 साल से, और ओवरऑल मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 10 ईयर से काम कर रहा हूँ। राइट तो आप यहाँ पे GTA मार्केट के अंदर ही पिछले 10 साल से काम कर रहे हो जी। राइट तो सर यहाँ का मार्केट का किस तरीके का है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कॉन्डोज अपार्टमेंट्स ही ले तो वो पिछले 10 साल में लाइक 2014-15 से अभी तक का देखेंगे तो कितना प्रोग्रेशन हुआ है उसमें? अगर 2015-16 की बात कर रहे हो, 10 साल पहले तो 3 लाख के करीब बिकते थे, तो अभी 5 साढ़े 5 में जा रहे हैं। तो ओवरऑल 2,50,000 को तो इंक्रीमेंट आया ही है 10 ईयर्स में। पिछले लास्ट 2-3 साल में नहीं आया है 2022 के बाद, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट एंड अदर थिंग्स। अभी फ्यूचर में चांसेस तो डेफिनेटली हैं। अगर कोई बंदा लेके लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता है तो डेफिनेटली उसको फ़ायदा ही होगा, और इसमें ज़्यादा डाउन पेमेंट भी नहीं जाती। ये कॉन्डोज एंड अपार्टमेंट्स में जी। अच्छा। 4-5 लाख की रेंज में आ जाते हैं, तो इसमें 5% की डाउन पेमेंट से आप करते हो तो 25,000 डाउन पेमेंट लगती है, 2,000-2500 क्लोजिंग कॉस्ट लगते हैं, 27,000 में आपका पूरा घर मिल जाता है। ओके ओके, ये एक चीज़ है। अगर हम डिटैच और सेमी डिटैच और ये सब लेने जाए तो उसमें कितने का डाउन देना पड़ता है अभी फ़िलहाल के लिए? अभी जो सेमी डिटैच चल रहे हैं 7 लाख 7.5 की रेंज में चल रहे हैं अच्छे वाले पूरे GTA में, और अगर डिटैच है वो 8.5 की रेंज में है, 8.5 में और 9 की रेंज में। तो डाउन पेमेंट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 लगेगा 700 की रेंज में, 750 के, और 858 और अप्रॉक्सीमेटली 900 की रेंज तक अगर जाती हो तो डाउन पेमेंट लगेगा 70,000 के करीब। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 क्लोजिंग कॉस्ट है। 10,000 क्लोज। अगर आप बेसमेंट रेंट पे कर देते हो तो ऊपर वाला मिला के नीचे वाला मिला के आपका एटलीस्ट कवर हो जाता है मॉर्गेज मंथली एंड ऑल यूटिलिटीज। और कितने ईयर का लीज टर्म है ये 5 साल का भी ले सकते हो, वेरिएबल 3 साल का भी ले सकते हो, फिक्स भी ले सकते हो, 1 ईयर 2 ईयर डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट रेट। अभी इंटरेस्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली अगर आप फिक्स में जाते हो तो 4% की रेंज में चल रहा है 3 ईयर फिक्स, और 5 साल में वेरिएबल जाना है तो 4.2 4.25 ऐसे चल रहे हैं। तो फिक्स और वेरिएबल जो आपने बताया वो एक बार ऑडियंस को एक्सप्लेन करो, जैसे नए नए बच्चे आए तो उनको आइडिया ही नहीं होगा। फिक्स में ऐसे है, अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल में जाते हो तो उसके बीच में अगर आप उसको प्री पेमेंट पूरा करते हो, जैसे आप घर सेल कर देते हो तो उसको आप पूरा पे करते हो, मॉर्गेज का बैंक चेंज करते हो, तो आपको रिमेनिंग जो टर्म्स होता है उसका रेट डिफरेंशियल जो होता है उसका आपको पेनल्टी देना पड़ता है। वेरिएबल में क्या होता है, अगर आप बीच में प्री पेमेंट करते हो, पूरे घर को सेल करते हो, तो उसका आपको एटलीस्ट 3 मंथ का ओनली इंटरेस्ट देना पड़ता है। ओके सो अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या रिकमेंड करते हो? कॉन्डोज, अपार्टमेंट्स, डिटैच, सेमी डिटैच, किस में अभी फ़िलहाल क्या हिसाब से आपको लग रहा है कि लोग जा रहे हैं ज़्यादा लोग बेसिकली कॉन्डो एंड सेमी डिटैच में जा रहे हैं, बट ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी क्या है, एंड सेकंड थिंग आपके पास डाउन पेमेंट कितनी है। अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी अप्रॉक्सीमेटली मान लो 4,000 के करीब है तो आप इजीली सेमी डिटैच से डिटैच ले सकते हो, क्योंकि बेसमेंट भी रेंट हो जाती है। और अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी मान लो 2,500 या 2,500 के करीब है तो आप कॉन्डो अपार्टमेंट या कॉन्डो टाउन हाउस ले लो। एटलीस्ट जो 3,250 पीछे रेंट दे रहे हो वो एटलीस्ट आपका कवर हो जाएगा, तो आपको रेंट देने की जरूरत नहीं है, और डाउन पेमेंट भी कम पड़ती है। सो एट द एंड जो रेंट पे कर रहे हो वही आपके घर के ऊपर मॉर्गेज जा रहा है। सो हाँ, प्रिंसिपल भी जोड़ता है फिर डेफिनेटली, और आगे जाके उसका रिटर्न ही मिलेगा आपको अगर इफ़ यू गो इन सेल आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स। बट पिछले 3 साल में सर मार्केट किस तरीके का रहा है? पिछले 3 साल से 2022 के बाद मार्केट टू बी ऑनेस्ट नीचे ही जा रहा है, बट डेफिनेटली अभी उसका बॉटम पॉइंट है। इससे ज़्यादा जाने के चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि बैंकों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मॉर्गेज दी हुई है ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ घरों को। तो ये बॉटम पॉइंट है, इसके ज़्यादा कम होने के, प्राइस के कम चांसेस नहीं है, सेल ऊपर नीचे हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर में जैसे चांसेस हैं कि अगर 1-2 बार और इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया तो डेफिनेटली मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं। करंट इंटरेस्ट रेट 2.25 चल रहा है बैंक ऑफ कनाडा का, और बैंकें दे रही हैं 3.75 से 4% के करीब अपना मार्जिन जो भी है रख के। वीडियो कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको कॉन्डो का टूर देता हूँ। सो राइट नाउ आई एम ऑन 19th फ्लोर एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम योर सिटिंग एरिया ओवर हियर। पहले मैं आपको दिखाता हूँ एंट्रेंस कहाँ से है, लिफ्ट का क्या सीन है, सो आपको एक आइडिया मिले। दिस इज़ द एंट्रेंस, लिफ्ट्स वहीं हैं, सो आपको ऐसा नहीं है कि घूम
पूरे सर्कल में है अपार्टमेंट्स ये से, सो इट्स जस्ट आउटसाइड, विल बी गुड फॉर यू। यहाँ पे आते ही यू हैव योर डाइनिंग टेबल, छोटा सा है, 5 लोगों के लिए सिटिंग। जो व्यू जैसे मैंने आपको दिखाया बहुत सॉलिड लगता है, यहाँ से सारी बिल्डिंग्स दिखती है। CN टावर भी दिख रहा है वहाँ से, अगर आपको दिख रहा हो तो वो रहा CN टावर, सो वो भी नज़र में आएगा। अभी बहुत थोड़ा क्लाउडी टाइप है बाहर तो दिखेगा नहीं, बट एनीवेज सो ऐसे ही 2 सीटिंग के लिए है यहाँ पे। नॉर्मल किचन, और ये कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है, जस्ट 2-3 years ओल्ड। डिश वॉशर और ये सारा कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, एवरीथिंग इज़ न्यू ओनली। यहाँ पे आपका वॉशर ड्रायर। दिस इज़ 1 रूम। यहाँ से व्यू देख लो, व्यू यहाँ पे इट्स रियली अमेजिंग व्यू के। एंड दिस इज योर क्लोजेट, ये भी काफ़ी बड़ा है, लाइक फुल है। पहला वॉशरूम यहाँ पे है, इट्स फुल एज यू कैन सी। सो या ज़्यादा पुरानी चीज़ें लगी नहीं है, सो आपको वो सब पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शायद लॉक्स आपको चेंज कराने पड़ सके शायद, बट अभी फ़िलहाल के लिए गुड कंडीशन ही है, सो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट नॉर्मल स्टोरेज। दिस इज़ योर लाइक मास्टर बेडरूम। यहाँ से भी व्यू बहुत सॉलिड है, बट CN टावर नहीं दिखेगा बिकॉज CN टावर वो साइड पे है। व्यू आपको ये साइड का आएगा। दिस इज अगेन लाइक क्लोजेट कम स्टोरेज, एंड दिस इज योर सेकेंड वॉशरूम। तो इसका सर आपने वैल्यू कितना बताया है घर का टोटल? ये 5 लाख में लिस्ट किया। 5 लाख में लिस्ट किया है। सो 5 लाख में कितने का डाउन देना पड़ेगा बंदे अगर किसी को लेना हो 5 तो? लाख में आपको मिनिमम 25,000 डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली 2,000 से 2,500 की क्लोजिंग कॉस्ट लगेगी। 27,500 में आपको ये मिल जाएगा। $27,500 में आपको ये मिल जाएगा। और इसका मंथली कितना मॉर्गेज आता है अगर उतना देते हो? मंथली आएगा इसका 5 लाख के हिसाब से 5% डाल के 2,300 के करीब मॉर्गेज आएगा। और इसकी 800 की मेंटेनेंस है, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड है, हीटिंग, वाटर, गैस, कॉमन एलिमेंट्स, एवरीथिंग, इवन पार्किंग। तो 31 एंड $100 इसका प्रॉपर्टी टैक्स है, 32 में हो जाएगा। 3,200 में आप सारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। ओके, बिकॉज यहाँ पे गाइस स्विमिंग पूल भी मिलता है। अभी आपको दिखाएंगे नीचे जाके हम लोग स्विमिंग पूल एंड एवरीथिंग। बट 2 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है, किचन, सिटिंग एरिया एंड या दिस इज एंड पार्किंग के लिए एक पार्किंग स्पॉट मिलता है। एक पार्किंग इंक्लूड है, यस। ओके, एंड यूजुअली लोग स्ट्रीट पे पार्क करते हैं वहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा हो नीचे रखे हुए। अभी फिलहाल आपके हिसाब से GTA के आसपास या थोड़ा GTA से दूर ऐसे कौन से मतलब एरियाज है जहाँ पे घरों के रेट थोड़े कम है? अगर आप GTA से थोड़ा सा दूर जाते हो, जैसे कैम्ब्रिज, किचनर, वुडस्टॉक तक चले जाते हो, लंदन भी है, तो ईस्ट और वेस्ट वाला एरिया जहाँ ओशोवा है, इधर उस तरफ चले जाते हो, नॉर्थ की तरफ चले जाते हो, इधर डंडलाग, शलवन, ऑरेंजविल, वो सब एरिया में एज कम्पेयर GTA 100-150,000 का डिफरेंस फॉर श्योर है। 150,000 is a lot of dollars, guys. So Mississauga, Brampton, Vaughan, Oakville, Toronto. ये सारा GTA जो सिमिलर प्राइजेज हैं। ओकविल थोड़ा एक्सपेंसिव है, मिसिसागा भी थोड़ा है, बट फिर भी ब्रैम्पटन के कंपैरिजन चल रहा है। ओके, तो जो स्टूडेंट होता है वो मैक्सिमम $25 से $30 कमाता है पर आवर। तो उसके हिसाब से देखने जाएंगे तो मंथली बनेगा उसका 3,500, 4,000, $4,500 पर मंथ। 30 into 40 करोगे आप तो उतना ही बनेगा, 4,000-4,500 के आसपास टैक्स निकाल के। तो वो पर्सन कौन सी प्रॉपर्टी ले सकता है? वही वो उसका 50,000 55,000 पर ईयर हो गया। तो उसके हिसाब से उनके लिए बेस्ट है कि वो 4 से 4.5 या मैक्सिमम 5 लाख का कॉन्डो अपार्टमेंट ही ले लें। अगर उनको थोड़ी सी इनकम की शॉर्टेज आई भी ना, तो हम थोड़ा कोबर और ऐड कर देंगे उनके लिए, अगर उनके पास भी होगा। अदरवाइज़ हम थोड़ी सी डाउन पेमेंट ज़्यादा कर लेंगे, या फिर कुछ रेंटल प्रोग्राम ऐड कर देंगे ताकि उनको अफोर्डेबिलिटी हो जाए। ओके, मेरा कहने का मतलब मकसद यही है कि जितना भी बंदा वो कमा रहा है उसके हिसाब से ही हमको लेना है। अगर 4 लाख का लेगा तो मेरे हिसाब से उनके लिए बेस्ट रहेगा। एंड जो घर होते हैं यूजुअली जो लोग, आपने गलतियां करते हुए देखा होगा लोगों को, राइट? तो आपके हिसाब से क्या क्या मिस्टेक्स हमारे इंडियंस ने पिछले कुछ सालों में किया है घर लेने के टाइम पे, वो गलतियां जो स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं करनी चाहिए?
मेजोरिटी जो गलतियां अभी कर रहे हैं या पहले भी किसी ने की हैं, वो क्या है कि जब ऑफ़र डालते हैं ना तो उसमें पहले एक फाइनेंसिंग की कंडीशन ज़रूर डालनी चाहिए। उसमें क्या है कि अगर आपकी खुदा न खास्ता फ्यूचर में विद इन 3 मंथ्स 2 मंथ अगर फाइनेंसिंग अप्रूव नहीं होती किसी भी रीज़न के चक्कर में, तो आपका एटलीस्ट डिपॉज़िट सेफ़ है और दूसरा जो सेलर है वो आपको सू भी नहीं करेगा। अगर आप कंडीशन डाल देते हो 5 से 10 दिन की, तो अगर उसके बीच में आपका अप्रूवल आ जाता है तो बैंक आपको दे ही देता है। अगर नहीं आता है तो आप बैकआउट कर सकते हो ईज़िली। ये नंबर 1 है। सेकंड थिंग है कि आप इंस्पेक्शन की कंडीशन ज़रूर डाला करो। आजकल तो मार्केट भी ऐसी चल रही है कि इंस्पेक्शन, फाइनेंसिंग कोई भी कंडीशन डालो, इवन अप्रेजल की कंडीशन भी डाल लो। तो इंस्पेक्शन कंडीशन में क्या है कि आप बंदा हायर करते हो, वो $200 से $250 लेता है, तो आपके पूरे घर की वो इंटीरियर सारा देख के जाता है, इवन दो ऊपर स्टैटिक में भी जाता है। उसमें क्या है कि कोई भी मोल्ड है घर में, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ स्टोव नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिक शटर खर्चे हैं, तो वो सारे जो हैं हम सेलर पे डाल सकते हैं। अभी या तो इसमें माइनस कर दे परचेज प्राइस में, या फिर हम बैकआउट करके कोई और प्रॉपर्टी देखते हैं। उसमें क्या है कि हमको ऐसा नहीं है कि क्लोजिंग के बाद हमारे पास खर्चे आते ही रहते हैं, किसी का फर्नेस उड़ गया, किसी का एसी चला गया, ये सब। तो ये कंडीशन भी ज़रूर डालनी चाहिए। राइट। सो जितना मेरे नॉलेज के हिसाब से कॉन्डोज एंड अपार्टमेंट्स में एसी नहीं होता है, राइट? नहीं होता है, सभी में नहीं, सभी में नहीं, बट मेजोरिटी में नहीं होता है ना? मेजोरिटी में होता नहीं है, बट किसी कॉन्डो में, कुछ कॉन्डो में होता ही है, जैसे इसमें है सब कुछ। इसमें हीटर एसी दोनों है? दोनों है। राइट। तो ये भाई देख लेना, बिकॉज आपको लगेगा कि भाई अंडरस्टूड चीज़ है कि एसी हीटर होता ही है, ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है। आपको पूछ लेना एक बार। सो ये वाले कॉन्डो जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है, एंड ये सेल पे है। सो इसका एड्रेस क्या है सर? इसका है 35 ट्रेलवुड ड्राइव। ट्रिलवुड ड्राइव, मिसिसागा। मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा उसका एड्रेस। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो या पढ़ाई आपकी ख़त्म हो गई, पीआर आ गया, ऑब्वियसली पीआर पे ही आप लेने वाले हो, एंड इस तरीके की आपकी सिचुएशन है, तो यू कैन कम एंड हैव अ लुक गाइस। इट्स अ वेरी गुड नेबरहुड, एंड आपको नीचे एमिनिटीज़ भी दिखा देते हैं क्या क्या मिलती है। सो उससे एक आपको एक आइडिया मिलेगा। के बाद इसमें बाहुबली ट्रेल भी चल जाएगी, वो ट्रेल भी दिखा दो। वो ट्रेल जाती है सीधी स्क्वायर 1 को जाती है। अच्छा, ये स्क्वायर, ओके जो नई बनी है ना हरन स्ट्रीट पे। सो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सही रहेगा गाइज आप लोगों को। आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ से, तो वो ट्रेल की बात कर रहे हैं सर, वो जाता हुआ दिख रहा होगा। तो या सो अगर कार यूज़ नहीं करना है, आप कहीं आगे जॉब करते हो, ये कहाँ तक जाती है सर? इसका क्या तक? ये ब्रैम्पटन से चलती है, वो पूरे हॉरन स्ट्रीट में सीधी जाती है, वो स्क्वायर 1 के बाजू में। ओके, तक जाते हैं सीधी। ओके। सो ब्रैम्पटन साइड भी अगर आपका जॉब है, सो वो भी एक तरीके से कन्वीनियंट रहेगा आपको। बिल्कुल। सो अभी फिलहाल हम नीचे जाते हैं, आपको दूसरी एमिनिटीज़ दिखाते हैं क्या क्या मिलती है जो आप मॉर्गेज पे करते हो उसके अंदर। So this is the swimming pool, gym area. ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है नीचे। जिम यूज़ करते हुए देखा आपने। दिस इज़ जस्ट योर एंट्रेंस जब आप आते हो बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ से या आगे से सब कनेक्टेड है। ये सारी बिल्डिंग्स आपको बाहर से दिखाता हूँ मैं। पोस्ट वोस्ट सारी आपकी यहाँ पे आती है फ्लोर वाइज, वहाँ पे। हाँ, वो सारा अंदर ये साइड पे आपके हाउस नंबर के हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे आ जाता है। एंड यहाँ स्नो रिमूव करने का झंझट नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं रहेगी। सो ये वाला बिल्डिंग था 19th फ्लोर। अभी फ़िलहाल हम लोग आउटसाइड है। एंड सर से मेरे को लास्ट क्वेश्चन पूछना था कि अगर कोई पर्सन फर्स्ट टाइम होम बायर है तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? सो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए जैसे हम रीसेल में जाते हैं, तो रीसेल में आपको लैंड ट्रांसफर टैक्स का रिबेट मिलता है, विच इज़ 4000। और अगर दूसरी चीज़ है कि 5% मिनिमम डाउन पेमेंट पे आप घर ले सकते हो। अगर आप ब्रांड न्यू में जाते हो तो प्री कंस्ट्रक्शन में उसमें क्या है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया कि 5% जो GST है वो तो फेडरल का चल ही रहा था, अभी 8% प्रोविंशियल का भी उन्होंने प्रपोज़ किया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। टोटल मिला के वो 13% GST हो जाएगा। अगर मिलियन का घर लेते हो तो 113,000 आपको रिबेट मिल जाएगा। सो ये सारे एडवांटेजेस रहते हैं फर्स्ट हाउस के अंदर। सो आप क्या रिकमेंड करते हो? फर्स्ट टाइम होम बायर जो होता है वो खुद से घर लेना चाहिए, किसी दोस्त के साथ मिल के लेना चाहिए? लोग क्योंकि ज़्यादातर होते हैं ना कि 2 लोग मिल के प्रॉपर्टी ले लेते हैं थोड़ी ज़्यादा वाली, तो उस तरीके से लेना चाहिए या खुद से लेना चाहिए ताकि आपके बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सको आप? पर्सनल प्रेफरेंस तो यही रहेगी कि अगर आप अकेले मिल लेते हो तो ज़्यादा बेटर है। उसमें क्या है कि अगर दूसरे बंदे को फौरना खुदा ना खास्ता बेचना पड़ जाए, या उसको इंडिया मूव होना है या कहीं पे मूव होना है, जॉब चेंज होगी, USA जाना है,
तो उसको बेचना पड़ रहा है, एक बंदा बेचना नहीं चाहता है। तो प्रेफरेंस यही होता है कि फ़र्स्ट रहना चाहिए। अगर कोई फिर भी स्टिल बॉन्डिंग ज़्यादा है तो मिलके लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जैसे 2-3 मिलके ले सकते हो। एडवांटेजेस खराब नहीं होते उसमें? आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं फर्स्ट टाइम होम बायर में, अगर तीनों फर्स्ट टाइम होम बायर्स है तो मिलेंगे। तो तीनों को मिलेंगे? नो, तीनों को जैसे टोटल 4,000 का डाउन पेमेंट मिलेगा, हाँ। और सॉरी, और लैंड ट्रांसफर टैक्स मिलेगा, हाँ। और 13% जीएसटी मिलेगा, टोटल मिला के कंबाइन। ओके, और उसके बाद जब मैं दूसरा घर लेने जाऊंगा तो वो दूसरे घर पे मेरे को कुछ ऐसा नहीं मिलने वाला है? दूसरे में एक बार मिलता है, एक ही बार मिलेगा आपको, तो दोनों बंदे को खराब भी हो सकता है। हाँ, तो हाईली रिकमेंडेड गाइस, अगर फर्स्ट टाइम घर ले रहे हो तो खुद से लो, किसी के साथ मिल के मत लो। इफ़ इट्स योर वाइफ और समथिंग दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कोई फ्रेंड और ये सब के साथ, आई वुड ऑल्सो नॉट रिकमेंड। एंड ये जो हाउसेज है सर, ये वालों का रेट क्या चल रहा है अभी? इनका चल रहा है 6 लाख, 6.5 लाख के करीब। ये भी कॉन्डो टाउन हाउस है। ये सारे कॉन्डो टाउन हाउसेज है गाइस। इनकी मेंटेनेंस फीस अप्रॉक्सीमेटली $300 से $400 है। बाकी जो है कॉन्डो अपार्टमेंट्स हैं उनकी अराउंड 600 से 800 के बीच होती है, डिपेंडिंग ऑन क्या क्या इंक्लूड है। ओके ओके। एंड पार्किंग जो है आपको ये घरों का यहीं कहीं आपको कोई नंबर लॉट दे करते हो अपना अपने वाले के? मोस्टली जो है P1 P2 में है, अंडरग्राउंड पार्किंग है। ये सारी जो हैं वो टेम्पररी की हैं, क्योंकि ये विजिटर पार्किंग थी, इन्होंने अंदर काम चल रहा है अंडरग्राउंड, इसलिए उन्होंने इधर शिफ्ट की हैं। ओके, तो पार्किंग अंडरग्राउंड ही है। अच्छा, तो स्नो रिमूवल का कोई मगजमारी नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा गाइस, ये सब अपार्टमेंट्स एंड ऑल में। बट जो आप इंडिया ऐसे वाले घर लेते हो, यहाँ पे कार्स आपको ऑब्वियसली बाहर ही रखनी पड़ेगी। सो ये झंझट यहाँ पे रहती है स्नो रिमूवल की। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर सर विद पीपल? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर घर लेना ही है, आपके पास डाउन पेमेंट पड़ी है, जॉब भी सही चल रही है, डाउन पेमेंट है और जॉब भी सही चल रही है, तो अफोर्डेबिलिटी भी है, आप घर पे कर सकती हो, तो डेफिनेटली एटलीस्ट घर लेना चाहिए। क्योंकि अभी 2-3 साल हो गए हैं कम्प्लीटली मार्केट को ड्रॉप डाउन हुए। अभी नेक्स्ट ईयर का चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी कम हो गया है, अभी 2-3 बार और होने के चांसेस हैं। तो रिकमेंड तो यही रहेगा कि ओवरऑल जो रियल स्टेट है वो कभी कम होती नहीं है, तो आपको लेके बस छोड़ना ही है उसको, या उसमें रह लो। एंड आप रिकमेंड करोगे कि GTA के इर्द गिर्द ही लो, मैक्सिमम जाके थोड़ा दूर? हाँ, आपकी जॉब की लोकेशन के हिसाब से ले लो, अब ज़्यादा आपको ड्राइव ना करना पड़े। ऐसे ही आप 1 आवर 1.5 आवर की ड्राइव करके जा रहे हैं तो आप 100,000 बचा भी रहे हैं, तो आपका वो जो फैमिली टाइम है वो सारा चला जाता है। तो बेटर है कि थोड़ा छोटा ले लो, बट GTA के अंदर ही रहो, ज़्यादा चांसेस होते हैं एप्रिशिएशन के। हाँ, अग्री। सो सारी, बिकॉज यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ पे सारे आपको कन्वीनियंस स्टोर भी मिल जाएंगे, हर जगह पे हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, क्लोज डिस्टेंस पे है एंड इस तरीके से। तो आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। सर को कांटेक्ट करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। इनके साथ और भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, अलग अलग आपको हाउसेस दिखाते हुए। ये वाला कॉन्डो था, आगे जो आएगा वो कुछ और होगा। सो इस तरीके से विल गो। लेट अस नो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।